बट फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता, पहुंच के भी मज़ीद आगे चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, प्लीज़ प्रे कि मतलब पहुंच जाएं बैंकॉक। वापिस आ गए, क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। आपी जी, अब कहाँ के लिए पैकिंग कर रहे हैं आप? बैंकॉक के लिए। फिर से बैंकॉक? तुम्हें क्या है खुरम, तुम्हें ये प्रॉब्लम है मैं साथ क्यों नहीं लेके जा रही? और ऑब्वियसली तुम्हें नहीं मैं साथ लेके जाऊंगी क्योंकि मैं इस बार काम के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉलिडे पे जा रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो बैंकॉक गई थी, व्हाई अगेन? हुआ ये कि मुझे दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने, दिसंबर 2023 में मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भाई बर्थडे के लिए क्या चाहिए। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा सब कुछ तो आपने ले दिया, मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सो ही सेड कि भाई जो दिल चाह रहा है बताओ। मैंने कहा दिल तो ये है कि कहीं बाहर चले जाएं हम दोनों मियां बीवी और थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। माशाल्लाह बच्चे, काम, सारी जो बाकी की मसरूफियत होती हैं, फैमिली, तो आपस में टाइम स्पेंड करने का इतना मौका नहीं मिलता। तो मैंने वैसे ही कहा, तो देन बर्थडे पे ही सरप्राइज मी एंड टोल्ड मी कि भाई 2 हफ्ते के बाद या 2.5 वीक्स के बाद हम बैंकॉक जाएंगे। सो हम बैंकॉक जा रहे हैं और दैट्स इट। और बैंकॉक की यहाँ से लेके बैंकॉक पहुँचने तक का सफर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गोइंग टू बैंकॉक एंड इट्स सो फनी क्योंकि यहाँ पे स्वेटर्स और हुडीज और गर्म कपड़े पहन रहे हैं और वहाँ पे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट मौसम है, गर्मी है। और सोचे कि सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट है अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं थाई एयरवेज की। तो लेट्स सी, पैकिंग करके निकलते हैं। वापिस आ गए, क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। तुम्हारी आवाज से भी पता चल रही है, तुम्हारी हंसियों से। जी हाँ, फ्लाइट डिले हो गई है, आप खुश हो जाएं क्योंकि धुंध इतनी है लाहौर में कि जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर पाता, ना लैंड हो पाता है। तो अब जब धुंध थोड़ी क्लियर होगी तो फिर देखी जाएगी। अभी तक तो हम इधर ही हैं। आप खुश हो जाएं खुरम, बहुत खुश हो जाएं आप। इवन दो खुरम की पूरी कोशिश थी कि हम ना जाएं, लेकिन फाइनली जो है वो अब टाइम हो गया है एयरपोर्ट जाने का। अब अल्लाह करे कि जो टाइम उन्होंने कहा है, कह रहे हैं कि 2 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, आई होप कि 2 बजे टेक ऑफ कर जाए। सो अब एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये ना होना कि 4 दिन की छुट्टी 1.5 दिन की हो जाए। ओके, सो पहले फैसल और मैंने कोशिश की कि हम जाके लाउंज में बैठ जाएं। और जब हम लाउंज में गए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, लग रहा है कि जैसे पूरा पाकिस्तान ही पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। ऑब्वियसली धुंध की वजह से अगर हमारी फ़्लाइट डिले हुई है बाय सो मेनी आवर्स तो फिर दूसरों की भी फ़्लाइट्स डिले हुई होंगी। तो वेरियस डिफरेंट एयरलाइंस के पैसेंजर्स घूम रहे हैं। इमिग्रेशन पे इतना रश था कि लग नहीं रहा था कि वी विल मेक इट, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी 1 आवर है, अब घंटा है। तो घंटे में हम मतलब फुली बोर्डिंग शॉर्टिंग हो जाएगी। तो देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता, पहुंच के भी मज़ीद आगे चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट ने तो टाइम पे निकलना है, लेकिन अगर दूसरी फ़्लाइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, आई डोंट नो। बट बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन इस वक्त हुई है, ना कहीं बैठने की जगह, ना वटेवर। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये एक खाने की जगह है, उसके बाहर जगह मिल गई तो हमने कुछ खाने को भी ऑर्डर कर दिया और अब खाने का वेट कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंतज़ार ये है कि फ़्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ कर जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हाट डजंट। वो फैसल तो आराम से चिल मोड में जो है और ही इज़ मच मोर होपफुल एंड पॉजिटिव। मैं थोड़ी सी ज़रा हुई हूँ, क्या पता नहीं क्या होगा। और इतना रश होता ना कि जब इतना रश हो तो थोड़ा सफोकेटिंग भी हो जाता है ना, इंसान कहता है कि छुट्टी पे जा रहे हैं तो साह रोकते हुए जा रहे हैं। लेकिन खैर लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, प्लीज़ प्रे कि मतलब पहुंच जाएं बैंकॉक। अब फाइनली बोटिंग तो हो रही है, लेकिन आपको पता है कि जहाज़ के ऊपर इजाज़त नहीं होती है यूजुअली वीडियोस वगैरह बनाने की, तो ऑब्वियसली आई विल अवॉइड दैट। अब पहुंच के होपफुली, बट वी आर ऑलरेडी लेट एंड नॉट लिटिल बिट लेट, ऑलरेडी 1.5 घंटा मज़ीद जो हमें कहा था टेक ऑफ टाइम उससे भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अब हम फाइनली टेक ऑफ करने लगे हैं और काफ़ी देर जहाज़ में कोई घंटा 1.5 वेट करना पड़ा, डिले पे डिले उठा गया। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, जा तो अब हम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों ने ट्रिप अपनी सिर्फ 4 दिन की ही प्लान की थी। तो अब 4 दिनों में से 1.5 दिन तो ऑलमोस्ट निकल गया। 1.5 दिन नहीं, 1 दिन निकल गया। सो लेट्स सी, अब दूसरे एंड पे मिलते हैं। एंड वी हैव फाइनली लैंडेड
Bangkok. Okay, so we finally landed in Bangkok and क्या कह सकती हूँ कि पूरी वक्त यही मैं सोच रही थी कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, बट लैंड करके थोड़ा सा सुकून आ गया हम दोनों को, बिकॉज फाइनली वी आर इन बैंकॉक। अच्छा, बड़े लोग मुझसे पूछते हैं वाई बैंकॉक। दुबई भी है, श्रीलंका भी है पास, उसके अलावा बहुत से लोग टर्की जाना प्रेफर करते हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फ़ैन ऑफ टर्की माई सेल्फ। मैं गई नहीं हूँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा गई तो मुझे फैसल नहीं बल्कि इन्होंने ही कहा कि बार बार मतलब 1-2 दफ़ा जाओगी तो यू लाइक इट, बट फॉर सम वियर्ड रीज़न टर्की इज़ जस्ट नॉट समथिंग दैट वाज particularly appealing for me. So it's a great place and I know everybody loves the dramas, but so yeah, सारी जो इर्द गिर्द की जगहें हैं विद इन दिस सॉर्ट ऑफ एरिया जो 3-4-5 घंटे की फ़्लाइट के पे हैं हमारे से दूर पाकिस्तान से, उनमें मेरा फेवरेट बैंकॉक ही है। शायद इसलिए भी क्योंकि शुरू में अपने करियर के बहुत से एड्स वगैरह चीज़ें यहाँ पे शूट की हैं और यहाँ पे वक्त भी गुजारा है काफ़ी, बट अब चिल करने के लिए जब आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जैसे ही हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचते हैं, ये वैसे किसी के लिए भी एडवाइस है जो ट्रैवल करना चाहता है कि व्हेनेवर यू कम टू एनी प्लेस, कुछ वहाँ की लोकल करेंसी ले लेनी चाहिए, लेकिन एक्सचेंज रेट यूजुअली जो ये होते हैं एयरपोर्ट्स, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इतने पैसे कि आप अपने होटल तक या जिधर भी आप ठहरे में वो आप सुकून से कर लें। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं हमेशा करती हूँ वो ये है कि लोकल सिम ले लेती हूँ, क्योंकि वाईफाई ज़्यादातर जगहों पे होता है, लेकिन अगर आप साथ, जिस तरह मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, तो अगर राब्ता करना पड़े या कोई उस टाइप का सीन हो तो उसके लिए एक सिम ज़रूरी होता है। और बैंकॉक एयरपोर्ट पे जनरली बैंकॉक में जो सिम्स होते हैं वो बड़े सस्ते होते हैं, तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सो देयर यू गो। जैसे कि अभी मेरे सामने ये देखें, हर कोने पे सिम का, और यहाँ पे ATMs भी होते हैं तो अपना ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। दूसरे ममालिक में आके अगर मतलब ATM सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, लाइक यहाँ पे भी एक एक्सचेंज रेट की जगह है, तो यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपने कोई चीज़ें लेके जानी है तो बैंकॉक एयरपोर्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको मतलब सारा कुछ मिल जाता है। आपको बाहर के मतलब मेकअप की ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, परफ्यूम्स भी मिल जाते हैं, अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। सो अगर आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए शॉपिंग नहीं की है तो आप वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी ट्रिप के दौरान टाइम नहीं मिला। बट बैंकॉक इज़ नॉट रियली द काइंड ऑफ प्लेस यू कम टू शॉप नेसेसरली। ये वो जगह है जहाँ पे आप चिल करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो जैसे कि आप लोगों से कहा है कि अब सिम वगैरह लेने लगी हूँ, तो अब सिम लेके और इसके बाद फिर टैक्सी ढूंढेंगे। पूरा 1 घंटा लगा इमिग्रेशन में, लिटरली 1 घंटा लगा, विच वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। अब बैगेज क्लेम पे आ गए हैं अपना सामान लेने के लिए, और ऑब्वियसली फैसल क्यों ही उठाएंगे सूटकेसेस और मैं यहाँ पे खड़ी वीडियो बनाती रहूँगी। और एक दफ़ा बैगेज ले लिया तो फिर हमने होटल की तरफ रुख करना है, और फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि होटल कैसा था और जिधर ठहरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हम पहली दफ़ा नहीं ठहर रहे, यहाँ पे हम पहले भी ठहर चुके हैं जब लास्ट टाइम आए थे। और अभी बल्कि जो हमें टैक्सी ड्राइवर भी लेने के लिए आया है, मैंने इधर लाइन में ही थे तो फ़ोन कर दिया था, उसका नाम है लाशिन। तो लाशिन को मैंने कॉल कर दी, पहले से मेरे पास नंबर था, तो अब मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। तो एक वो गुड लक हो गई कि ही वॉज इन दी एरिया, तो वो आ गया पिक करने के लिए। एक बात ज़रूर है कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत फ्रेंडली होते हैं लोग, उसी तरह बैंकॉक में भी लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत वार्म लोग होते हैं। सो चलें अब सूटकेस ढूंढने को निकलते हैं। कौन से वाले पे है? 19 जी, 19 नंबर पे अब हम जाएंगे और वहाँ से अपना सूटकेस ढूंढेंगे। मेरा पर्पल और फैसल का ब्राइट येलो। बाय द वे, रंग बिरंगे सूटकेसेस का फ़ायदा ये होता है कि फिर मिस नहीं होते। काले लगते बहुत बेहतर हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर वो हज़ारों सूटकेसेस की तरह होते हैं। तो रंग बिरंगे सूटकेसेस का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी आप उनको ढूंढ लेते हैं। चलें जी, सूटकेसेस पकड़ते हैं। सूटकेस लेने तो पहुंच गए हैं, लेकिन सूटकेस नज़र नहीं आ रहे, न जाने कहाँ चले गए हैं। एक तो लाइक आई सेड कि हमें इतनी देर इमिग्रेशन पे वेट करना पड़ा कि सूटकेसेस नहीं निकले थे। अवल सूटकेसेस प्रॉब्ली पहले से निकल आए होंगे, अब देखते हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं।
नहीं, आ गए नज़र आ रहे हैं, ये देखें आ गया। मैंने अब कहा ना कि ब्राइट कलर्स के सूटकेसेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको मिल जल्दी जाते हैं। अब ये येलो वाला सूटकेस फैसल का और ये पर्पल वाला मेरा, और अगर सामान मिल ही गया है तो अब इसके बाद हम चले जाएंगे होटल, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि होटल कैसा था, वहाँ पे स्टे कैसा था एंड एवरीथिंग एल्स। तो अब ज़रा मैं वीडियो की जान छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ ज़िंदगी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँ तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स गो टू द होटल। पाकिस्तान में भी रश तो बैंकॉक में भी रश, आन जान लगी हुई है। ले जी, हमें हमारे लाशिन भी मिल गए जो बहुत ही नाइस मैन है। हाय ब्रदर, हाउ यू डूइंग? वी मिस्ड यू। और अब हम अपना सामान गाड़ी में डाल के निकल रहे हैं। अब अगली वीडियो होगी होटल की और होटल कैसा है।